सो टुडे आई डिस्कस एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, ये सेल प्रोसीड के बारे में है जो शायद बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि मैं सेल्स 60, तो 60 क्या है, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, 50 रुपीज शेयर्स यानी ये हो गया एनपी ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड, तो ये हो गया 3%। ठीक है, तो हमेशा सेल प्रोसीड के सवाल में क्या होता है, दो कंपनी इन्वॉल्व होता है। मैं समझा दे रहा हूँ इसमें होता क्या है बीच में। ठीक है, दो कंपनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तुमको दोनों कंपनी का कुछ डेटा दिया रहेगा, लाइक एनबी दिया रहेगा या नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहेगा या D% दिया रहेगा। किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी में निकालना पड़ता है। ठीक है, सो सेल प्रोसीड जो वर्ड होता है उसको मैं पहले समझाता हूँ होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले क्या करना तुम लोग, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हर क्वेश्चन में दो कंपनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सपोज दिस इज द फर्स्ट कंपनी, यहाँ पे लिखना कंपनी 1। ठीक है, बीच में जगह छोड़ देना थोड़ा सा, क्यों वही बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर लिखना कंपनी 2 और जो जो इंफॉर्मेशन तुमको मालूम है, ठीक है, वो सब तुम यहाँ पे अकॉर्डिंगली लिख देना। फॉर एग्जांपल जो पहला डाटा है, ठीक है, ए मैन सेल्स, मतलब समझो कि कंपनी 1 का वो कुछ शेयर बेच रहा है फॉर सम रीजन, वो हमको मतलब नहीं है। ठीक है, वो ज्यादा प्रॉफिट परसेंट चाह रहा है, फॉर दैट रीजन वो क्या कर रहा है, जो पहले कंपनी के शेयर्स थे उसके पास, वो उसको बेच रहा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ए मैन सेल्स, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 60, पहले कंपनी के लिए, राइट, पहले कंपनी की बात कर रहा हूँ। n कितना है, 60 है। 15 रुपीज शेयर्स, एनबी कितना है, एनबी है 15 रुपीज। ठीक है, ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड, तो इसका जो 3% था वो कितना था, 12%, ये बंद कर दिए। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ देखो, एट 21 रुपीज ईच, मतलब क्या हुआ, देखो कंपनी का जो शेयर है उसका जो एनबी है वो 15 रुपए था। ठीक है, बट जब वो बेच रहा है तो कितने बेच रहा है, 21 रुपीज ईच, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो बीच का मैंने छोड़ रहा है स्पेस, ये किससे हुआ है। ठीक है, इट इज फॉर द ट्रांजैक्शन, कि अपन एक कंपनी का कुछ शेयर्स है उसको अपन बेच रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे अलग से उसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट 21 ईच, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, इस इक्वल टू कितना, 21। समझ आ रहा है, जो अपन यहाँ पे नो नीड राइट एनबी और एनबी। ठीक है, यहाँ पे अपन सिंपली क्या करेंगे, अपन लिखेंगे सेलिंग प्राइस, समझ आ रहा है, ऑफ 1 शेयर। ठीक है, अब वो कितने शेयर बेच रहा है, सारा का सारा शेयर बेच रहा है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कुछ शेयर बेचता है, इस क्वेश्चन में ये मालूम कर रहा है कि सारे के सारे शेयर वो बेच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। तो अगर एक शेयर का सेलिंग प्राइस 21 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, 60 शेयर कितना होगा, 21 × 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1260 रुपये। तो ये जो है इसी को बोलते हैं सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड क्या होता है, इसको समझो कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंपनी का कुछ शेयर हम बेच रहे हैं, तो शेयर्स को बेचने के बाद तो जो कैश अमाउंट मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सेल प्रोसीड। ठीक है, अब तुम बेच क्यों रहे हो, जब तुम्हारे पास कैश आएगा तब तुम क्या करोगे, तब उसको तुम इन्वेस्ट करोगे कहीं और। ठीक है, किसी और कंपनी का शेयर खरीदने में, तो इसीलिए कैश आएगा। ठीक है, कैसे, जब तुम पहले कंपनी के कुछ शेयर को बेचोगे, तो अपन अभी हमारे पास अभी शेयर नहीं है, हमारे पास पूरा पूरा कैश आ गया। कितना रुपया आ गया, पैसा 1260 रुपये आ गया। अब उस 1260 रुपये का, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा किसी और कंपनी में, राइट। अभी मेरे पास कुछ भी शेयर नहीं है, वंस यू सेल ऑल द शेयर्स फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी और यू हैव इज कैश, कितना, 1260 रुपीज। ठीक है, अब ये जो 1260 है, इसको आई विल इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी। समझ आ रहा है, तो कंपनी 2 के लिए ये जो 1260 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे कंपनी 2 के लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इक्वल टू 1260। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो जो कैश आया अपने को, उसको बोलते हैं सेल प्रोसीड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल प्रोसीड जो है दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है इंक्लूडिंग डिविडेंड, एक होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है भाई बस सेल प्रोसीड है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, अपन ये मान के चल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट वो एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंक्लूडिंग डिविडेंड, तो उसमें अपने को फिर
अलग से अपने को ऐड करना पड़ेगा, वो बताऊंगा इसके बाद के एग्जांपल में मेरे ख्याल से है। ठीक है, सो फॉर नाउ क्वेश्चन मेंशन नहीं कुछ भी, तो अपन मान के चल रहे हैं कि ये एक्सक्लूडिंग डिविडेंड वाला है। ठीक है, तो हमेशा याद करना जब भी तुम शेयर बेच रहे हो तो कैश जो मिलेगा उस केस में तुम दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो फॉर द सेकंड कंपनी इट विल बी द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सम इक्वल लिखा 1260 रुपए। अब और क्या क्या लिखा है, इन्वेस्ट कर रहा है वो उस कैश को, सेल प्रोसीड को, इन 6 रुपीज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो जो 6 रुपीज शेयर्स है, ठीक है, वो क्या है, वो है एनवी, नॉमिनल वैल्यू वो एनवी है। एनवी कितना रुपए है, 6 रुपए। ठीक है, अब अनदर कंपनी फिर क्या लिखा हुआ है, एट 9 रुपीज ईच। मतलब क्या, उस कंपनी का जो शेयर है उसको उसने कितने में खरीदा, 9 रुपीज में, यानी उसका मार्केट कितना है, 9 रुपीज। समझ में क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो ये अपने को कितना डाटा कैसे में दिया हुआ है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट कंपनी हमको कुछ मालूम है, फॉर द सेकंड कंपनी हमको कुछ मालूम है। हमेशा कोशिश करना, ठीक है, ऐसे अरेंज करके लिखोगे ना तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड हिज क्लेम्ड इनकम। ठीक है, इफ द सेकंड कंपनी पेज ए डिविडेंड ऑफ 8%, मतलब कंपनी 2 का जो 20% है वो कितना है, वो है 8%। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इनकम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, समझो इस चीज को कि मेरे पास कंपनी 1 का शेयर था। ठीक है, सपोज मैं कंपनी 1 का शेयर को मेरे पास 1 साल के लिए रखा हूँ, तो कंपनी मुझे कुछ पैसा देगा। ठीक है, वो हो जाएगा डिविडेंड 1, यानी द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द फर्स्ट कंपनी। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे इतना सेटिस्फैक्टरी लगा, प्रॉफिट परसेंट के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ शेयर या सारे शेयर बेच के उसको दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, तो फिर दूसरा कंपनी मुझे पैसा देगा। ठीक है, तो इफ आई कंपेयर बोथ द इनकम, तब मैं देखूंगा कि हाँ कौन सा रिटर्न ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली मेरा इन्वेस्टमेंट सही रहा या सही नहीं रहा वो मुझे मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अपन अभी क्या करेंगे, अभी अपन ये देखेंगे कि किस कंपनी से मुझे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो अपन पहले बात करेंगे कंपनी 1 का, राइट। तो कंपनी 1 की अगर बात करेंगे तो इसके लिए अपन डिविडेंड निकालेंगे पहले, तो इसका लिखेंगे D1 ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। D1 बोलने से डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी। ठीक है, सो अपन पुट करेंगे डिविडेंड का फॉर्मूला। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, M into N बोलने से नंबर ऑफ शेयर into NV into D%, राइट। तो यहाँ पे सभी चीजें अपन लोग क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट कंपनी अपन डाटा पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे N कितना है, N है 60 into नॉमिनल वैल्यू, ये कितना है 50 into 12, ठीक है, परसेंट। सो इफ यू कैलकुलेट इट, ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल की बात देखते हैं कितना आ रहा है, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा 18 6 आ रहा है, हाँ 86 हो गया, 108 से हमारा। तो 108 क्या है, 108 आ रहा है तुम्हारा इनकम फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी, राइट। ये हो गया डिविडेंड 1। ठीक है, अच्छा अब इसको इसका कम हो गया, इसको हटाओ। अब आता है सेल प्रोसीड, ये है सेल प्रोसीड। तुमने क्या किया, तुमने सारा का सारा शेयर बेच दिया। किसको बेचा, उससे हमको मतलब नहीं है, कितने बेचा, एक शेयर को बेचा 21 रुपए में। तो अगर तुम एक को 21 में बेच रहे हो तो 60 को कितने में दोगे, 1260 में। अब तुम्हारे पास कैश आ गया पूरा, अब शेयर को भूल जाओ, तुम्हारे पास पूरा कैश है, कितना है 1260 रुपए। अब तुम क्या कर रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी 2 में, तो उसके लिए सम कितना होगा, 1260 रुपए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कि सेकंड कंपनी का नंबर ऑफ शेयर कितना है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड कंपनी का क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। तो वो क्यों निकाल रहा है, ठीक है, बिकॉज देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द डिविडेंड फ्रॉम द सेकंड कंपनी। ठीक है, तो n कितना हो गया, n हो गया सम अपॉन MV। ठीक है, सो सम क्या होगा, सेल प्रोसीड यानी 1260, ठीक है, अपॉन जो MV है यानी जो मार्केट वैल्यू है। ठीक है, वो सेकंड कंपनी का पुट करेंगे, अभी फर्स्ट कंपनी को भूल जाओ, समझ रहे हैं। अभी सभी चीजें अपन लोग सेकंड कंपनी का पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे कितना पुट किए 9, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ये तुम्हारा 140 आ रहा है। ठीक है, तो 140 क्या होगा बताओ, 140 हो गया नंबर ऑफ शेयर फॉर द सेकंड कंपनी। यहाँ पे देखना मोस्टली हर एग्जांपल में क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेयर है वो चेंज हो जाता है। फर्स्ट कंपनी का कितना नंबर ऑफ शेयर था 60,
सेकंड कंपनी ने लिखा था 140, ऑब्वियस है, ठीक है, बिकॉज दोनों का जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो चेंज हो गया है, ठीक है। बस पहले क्वेश्चन हमको मालूम नहीं, फर्स्ट कंपनी को हमको मालूम नहीं है मार्केट वैल्यू, बट स्टिल एक आइडिया लगा सकते हो ना कि इसका 9 रुपए है, ठीक है, और इसका एनबी कितना था 15 रुपए। तो ऑब्वियसली फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन बाय मोर नंबर ऑफ शेयर, बिकॉज द सेकंड कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है कंपैरेटिवली कम है, इसलिए उसका नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी अगर बात करेंगे इनकम, यानी सेकंड कंपनी का जो अगर बात करेंगे कि भाई उसका इनकम कितना हो रहा है, तो डिविडेंड टू करेंगे D2, ठीक है। D2 मतलब क्या, D2 मतलब सेकंड कंपनी हमको एट द एंड 1 ईयर हमको कितना पैसा देगा, ठीक है, विद दिस शेयर्स जो अपन अभी नया डाटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो देखिए कितना है, अगेन इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n इनटू NV इनटू D%। तो अभी वही सब सब्स्टिट्यूट करेंगे बट फॉर द सेकंड कंपनी, ठीक है। अच्छा, n अपन निकाले हैं, 60 में पुट करना, 60 पुट करके प्लस हो जाएगा, 60 पहले कंपनी का था, अभी इस कंपनी का कितना है 140, तो अपन यहां पे 140 पुट करेंगे इनटू NV अगेन कितना है 6 इनटू D%, D% कितना है 8%, यहां पे लिखेंगे 8/100, ठीक है। सो इफ यू कैलकुलेट दिस, ठीक है, तो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है इसमें 67.20, इसमें आ रहा है 67.20, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम पहले जो कंपनी की बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें तुम कंपनी में कितना मिल रहा था एक साल के में 108 रुपए मिल रहा था, ठीक है। अभी कंपनी 2 तुमको एक साल के में कितना रुपए दे रहा है 67.20, तो ऑब्वियसली एक तुमने गलत डिसीजन लिया है। जो पहला कंपनी था वो तुमको एक साल के एंड में हर 108 रुपए दे रहा था, और सेकंड कंपनी है वो कंपैरेटिवली 67.20 लेस देन 108, ठीक है। तो तुम्हारा एक तरह से नुकसान ही हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा गलत जगह तुमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि चेंज इनकम, अब चेंज क्या है, देखो चेंज मतलब इनकम बढ़ भी सकता है, इनकम घट भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो डिसीजन है हमेशा सही होगा, ठीक है। तो इस केस में तुमने जो डिसीजन लिया गलत लिया क्योंकि तुमने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अपन जो चेंज लिखेंगे वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हुआ, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन इनकम, मतलब कितना घटा तुम्हारा जो इनकम था, पहले कितना हो रहा था और अभी कितना हो रहा है, कंपैरेटिव अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 108, ठीक है, दिस वाज द इनकम 1, ठीक है, माइनस इनकम 2 यानी 67.20, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि एक साल में तुम्हारा कुछ 40.80 रुपीस लॉस हो रहा है। लॉस जैसे अगर तुम ये चीज नहीं करते, अगर तुम ये जो तुमने सारे शेयर्स को बेचा, कहीं और इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करते, अगर तुम अपने पहले कंपनी में खुश होते तो तुमको साल के में कितना मिलता, तुमको साल के में मिलता 108 रुपये मिलता, ठीक है। बट अभी तुम कितना मिल रहा है 67.20, तो तुम्हारा एक तरह से ये जो बेचने का डिसीजन था वो तुम्हारा गलत डिसीजन था, ठीक है। तो ऐसे तरीके के सवाल बहुत आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है, और एक सवाल तो आना ही आना है सेल प्रोसीड का। एंड मुझे पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं सेल प्रोसीड को लेके, बहुत ईजी है, मेन जो तो वही समझना है बीच का जो है, ठीक है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सारे शेयर्स को बेच रहे हैं, तो जो कैश आएगा उसको अपन क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था, ठीक है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल करेंगे, वो दूसरे वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो उसमें अपन बात करेंगे इंक्लूडिंग डिविडेंड का। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर बोलता इंक्लूडिंग डिविडेंड, तो अपन क्या करते 108 रुपए प्लस ये तुम्हारा 1260 रुपए, इसको मैं इन्वेस्ट करता दूसरी कंपनी में, तो इसका जो सम इन्वेस्ट होता वो क्या होता है, इन दोनों का सम होता। अगर क्वेश्चन में बोलता कि ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि द सेल प्रोसीड ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंक्लूडिंग डिविडेंड, तो ऑब्वियसली वो पहले कंपनी की बात कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग विदाउट एडिंग द डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी, सिंपली जो तुम शेयर्स को बेच रहे हो, ठीक है, तो जब शेयर्स को बेच रहे हो तो तुमको कितना पैसा मिल रहा है उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप ये सेल प्रोसीड का सवाल एक्सक्लूडिंग डिविडेंड का था, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 15 जिसमें इंक्लूडिंग डिविडेंड का सवाल है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।